हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम जो 2025 में आपका होने वाला है, उसमें हम लोग बताने वाले हैं कि परीक्षा में सही तरीके से अटेम्प्ट लेने का क्या तरीका है, जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आपका कामयाबी भी सुनिश्चित हो सके। तो ज़्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि ज़्यादा सही स्ट्रेटजी से निकलेगा रेलवे का एग्ज़ाम, यही हेडिंग के साथ आज हम लोग जो बताने वाले हैं। तो उसमें हम लोग बहुत सारे टिप्स वगैरह शेयर करने वाले हैं जो कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इसमें से आपको मेन जो ख्याल रखना है, तो जितना एग्ज़ाम के दौरान पहला बात तो एग्ज़ाम आपका कैसा होगा ये आपको बताया जाएगा। एग्ज़ाम का प्रिफेस कैसा होगा, एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है, टाइम मैनेज हम लोग कैसे करेंगे, और तीसरा एग्ज़ाम के लिए जो हमारा स्ट्रेटजी होगा वो हम लोग जानेंगे। तो ये तीन चीज़, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आप वीडियो में अब तक नए हैं तो वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी ज़रूरतमंदों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो आपका सीरीज जो होता है उस पर कि कैसे कैसे होता है, और वहाँ हम लोग कैसे कैसे करके, और फिर जो स्क्रीन जो दिखता है उसका कैसा होता है, वही हिसाब से आपको बताया जाए। तो इस प्रकार का आपका स्क्रीन दिखेगा जिसमें ऊपर में आपका लिखा हुआ रहेगा रेलवे एनटीपीसी CN05/2024। वो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल का तो इंटर लेवल। यहाँ आपका लैंग्वेज चूज करने के लिए यहाँ आपका फोटो प्रदर्शित हो रहा होगा। यहाँ आपके कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, ये इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में बदल के आप अलग अलग लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। दूसरा पेज में इसमें आप यहाँ पर लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम आपका 90 मिनट, क्वेश्चन आपका 100 हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना है। और उसके बाद ये जो आपका 4 है, यानी 4 प्रकार का क्वेश्चन प्लेट में आपको जो मिलेगा, जिसमें ये सफ़ेद वाला का मतलब आप जवाब नहीं दिए हैं, लाल वाला का मतलब है कि सफ़ेद वाला का मतलब आप सवाल नहीं देखे हैं, लाल वाला का मतलब सवाल देखे हैं जवाब नहीं दिए हैं, ग्रीन वाला का मतलब आप जवाब दे दिए हैं। ये वाला जो है आपका पर्पल कलर, इसमें आपका क्या है कि आप आंसर को रिव्यू करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को आंसर नहीं दिए हैं, रिव्यू करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आंसर दे दिए हैं और तब भी आपको बाद में एक बार चेक करना है सही है या गलत है। अब उसके बाद का जो प्रीफेस खुलेगा वो आपका कुछ इस प्रकार होगा। इसमें आपको चूज डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करना पड़ेगा और डिस्क्लेमर में आपको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। फिर आई एम रेडी टू बिगिन में आप जब क्लिक कीजिएगा, जब एग्जाम सेंटर में बोला जाएगा तभी आप क्लिक करिएगा, तब आपका फिर क्वेश्चन खुलेगा। और क्वेश्चन कैसा खुलेगा, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन खुलेगा जिसमें आपको बनाने का शुरू करना है। तो फिर हमारा जो टाइम जो है वो इस प्रकार से यहाँ रन करता हुआ नजर आएगा। तो उसके आगे तो हम लोग फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, चलिए हम लोग चलते हैं लाइव, जिसमें आपको बता सके कि क्या रहेगा आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का टिप्स, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। कंप्यूटर में जो प्रीफेस जो खुलेगा आपके सामने स्क्रीन में, वो किस प्रकार होगा वो हम लोग थोड़ा देखते चले, और उसके बाद फिर पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपका स्कोर सही आएगा, और सबसे बढ़िया आप कैसे आप 1.5 घंटे के एग्जाम में कितना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए ये साइड में जो आपका दिख रहा है समय आपका 85 मिनट 49 सेकेंड 48 सेकेंड ऐसा आपका घटते जा रहा है। ये काउंटडाउन आपका 90 मिनट से शुरू हुआ है। तो ये तो आपका काउंटिंग है। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या है, और उसके बाद ये जो आपका प्लेट जो दिख रहा है यहाँ, ये ग्रीन वाला यानी आंसर किया हुआ है, रेड वाला यानी उत्तर नहीं दिया गया है लेकिन सवाल आप देख चुके हैं। जैसे यहाँ पहला सवाल हम देखे होंगे, दूसरा देखे होंगे, तीसरा, चौथा और 5वां देखे होंगे। अब देखिए ये जो आपका व्हाइट है यानी 6ठा, 7वां, 8वां सवाल को हम नहीं देखे हैं। ये सवाल देखा हुआ और नहीं देखा हुआ। ये जो कलर आपको दिख रहा है ये है कि इसको टिक आप किए हैं, मतलब बाद में बनाएंगे कह के, और आंसर नहीं किए हैं। और ये वाला है कि आप आंसर किए हैं लेकिन आप मतलब फिर से बाद में इसको रिव्यू करेंगे कह के आप इसको देख के रखे हुए हैं। तो आपका बनाने का क्या तरीका होगा सबसे बेहतर, वो हम लोग देखें। तो सबसे पहले तो आप इसमें कोई भी सवाल जब आपका आता है, जितना भी सवाल है, आप सवाल को देखें पहला नज़र में, और अगर सवाल आपसे बनता है, अगर सवाल आपका रेंज का है, तो आप तुरंत उसे टिक करें, और टिक करते हुए आप आगे बढ़ें। तुरंत आपको आगे बढ़ना है, और आंसर को आप सेव करना ना भूलें। यहाँ सेव एंड अगला अंग्रेजी में आप कीजिएगा तो सेव एंड नेक्स्ट आपका लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में। और लैंग्वेज भी बदलने के लिए आपको बता दें, तो यहाँ आपका, यहाँ देखिए लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज आप बदल सकते हैं। यहाँ कोई भी लैंग्वेज आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ इंग्लिश में आपका आ जाएगा, तो इंग्लिश में देखिएगा आपका सेव एंड नेक्स्ट आपका आना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ सवाल का है, यहाँ आपका सवाल का है, सेव एंड नेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग पीछे हिंदी हम लोग चुने हुए हैं। तो चलिए हिंदी ही रहने देते हैं। अब आते हैं बनाने के तरीके पर। जैसे ये सवाल आपका बनने जैसा है, तो चलिए इसको हम टिक कर दिए, टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। अब देखिए ये आपका ग्रीन कलर का हो गया है। अब मान के चलिए दूसरा सवाल आपका है, अच्छा पीछे जाइए, यहाँ आपका पीछे जाने का है यहाँ पर।
अब यहाँ आपका सेव एंड नेक्स्ट का है। दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। सवाल यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 8, 4, 2 या 12। मान के चलिए इसका आप गलती से आप टिक कर दिए कोई सवाल को दूसरा, लेकिन आपका होना चाहिए दूसरा, तो उत्तर को आप मिटा सकते हैं और उसके बाद फिर आप जिनको चाहें उनको आप टिक कर सकते हैं और उसके बाद सेव है नेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको रिव्यू करना है बाद में, तो इसको समीक्षा के लिए कर दिए। अब आपका देखिए अलग आपका आ गया। फिर आप आगे बढ़ें, इसको आप सवाल को समीक्षा के लिए करना है यानी मार्क करना है, तो देखिए आपका अलग रंग का आ गया। अब झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो 5 राज्य। इसे आप सही करके आप आगे बढ़ गए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आप देखें। ये जो पहला सवाल आप देखें यहाँ जीके का, जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपका जीके का हो सकता है पहला सवाल मैथ का हो और हो सकता है पहला ही सवाल आपका एक कैलकुलेटिव सवाल मिल जाए और दूसरा सवाल आपका रीजनिंग का वो भी कैलकुलेटिव, तीसरा आपका जीके का जिसको आप नहीं जान रहे हैं। आपको सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या करना है बनाने के लिए, सवाल को देखते जाना है, देखते जाना है। जो सवाल बने आपको बस बनाना है, जो सवाल बने आपको बनाना है, नहीं बने आपको छोड़ते जाना है, नहीं बने आपको एकदम छोड़ना है, बने तो आपको बनाते जाना है। अब देखिए आप यहाँ पर जो आपको प्लेट जो दिख रहा है यहाँ आपका 100 तक, यहाँ साइड में एक बार फिर से बता दें, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ जो आपका 100 तक दिख रहा है, तो आप सवाल देखते देखते जो जो बनता है उसे बनाते आप 100 तक चले जाए। कोई भी आप सवाल को अभी हम लोग नहीं देखें, ऐसे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है, पारा, एल्युमिनियम, सोडियम या फास्फोरस, तो यहाँ फास्फोरस हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे करके हम लोग बनाते जाइए और बनाते बनाते आप पहुंच जाइए कहाँ तक, तो 100 तक। अब देखिए कोई भी सवाल में हम लोग सवाल का नंबर में क्लिक करते हैं, वहाँ हम लोग पहुंच जाएंगे। अब जैसे 100 में पहुंच गए हैं और 100 में हम लोग पहुंचने के बाद मान लेते हैं 100 तक पहुंचे, तो 100 तक अगर आप 100 तक पहुंचते पहुंचते 100 सवाल में से अगर 50 या 45 या 55 जो भी आंकड़ा हो, आप 100 तक एकदम जल्दी जल्दी जाएं। और कोई भी सवाल जैसे मैथ का, मान के चलिए मैथ का कोई भी सवाल थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव आपको लगे, थोड़ा सा भी लेट लगने जैसा हो, आप स्किप करें। रीजनिंग का कोई भी सवाल थोड़ा सा लेट लगने जैसा हो, आप स्किप करें और 100 तक आप जाएं जल्दी जल्दी बनाते हुए, जो भी सवाल बने उसे। और अगर ये जो आपका समय आपका 90 मिनट का है, 90 मिनट में अगर आप 50 क्वेश्चन का हल अगर आप लगभग 45 मिनट में कर लेते हैं शुरू बार में, या 50 मिनट में ही करते हैं या 55 मिनट में ही करते हैं, तो जो आपका बाकी टाइम जो बचेगा उसको आप फिर से इस्तेमाल करें बाकी सवाल को बनाने में। गलती कहाँ पर होता है ये आपको बताएं। मान के चलिए ये क्वेश्चन नंबर 70 है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अच्छा, गणित का कोई सवाल देखने को मिले तो देखना पड़ेगा, मैथ का तो कोई सवाल दिख नहीं रहा है यहाँ। एक मिनट, मान के चलिए यहाँ पर हम लोग एज्यूम ही कर लेते हैं कि ये आपका मैथ का कोई सवाल है। अब मैथ का कोई सवाल है और ये आपका कैलकुलेटिव है, तो इसे आप जब शुरू में बनाइएगा तो आपके ऊपर प्रेशर है, 100 क्वेश्चन आपको हल करना है। अगर ये 5वां नंबर में ये सवाल है तो आप प्रेशर में रहेंगे। अगर लंबा है, कैलकुलेटिव है, तो आप तुरंत आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि दूसरे सवाल जो बन सकते हैं उसको बनाना है। बाद में लौट के जैसे आप मार्क कीजिएगा इस सवाल को, मान के चलिए इस सवाल को आप समीक्षा के लिए रखें। अब देखिए कौन कौन सवाल समीक्षा के लिए है, आपका गिनती भी यहाँ दिखाई दे रहा है। 2 सवाल आपका मार्क्ड है, 1 आंसर किए हैं लेकिन फिर आपको देखना है, 10 का उत्तर नहीं दिए हैं, 5 का उत्तर दिए हैं। हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि आपके पास जो पहला 1 घंटा हो, पहला 1 घंटा में कम से कम 60 MCQ जो है वो आपका यहाँ ग्रीन वाले में दिखे, यहाँ पर दिखे। और उसके बाद मार्क किया हुआ जितना भी आपका 30 आसपास जो मार्क किया हुआ रहेगा वो आपका यहाँ दिखे। तो उससे क्या होगा कि जो 30 सवाल जो कैलकुलेटिव होंगे वे सभी 30 सवाल, जैसे 1 घंटा में आपका 60 मिनट हुआ, अब टाइम आपका कितना, 60 और 30 2 हिस्सा में बांट दिए, आपका 60 मिनट और 30 मिनट। अगर ये 60 मिनट में आप पहुंच गए हैं कितना क्वेश्चन, तो आप 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आसपास अगर आप पहुंच गए हैं, तो बाकी जो 30 मिनट जो है या फिर 60 क्वेश्चन में आपका जो भी समय लगा हो, जो भी समय हो सकता है आप 50 मिनट में ही पहुंच जाए 60 क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी हो सकता है।
बाद में जो आप समय दीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर जो ग्रीन दिखेगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ 60 क्वेश्चन हम बना लिए हैं, अब हम लगभग अब जो भी बनाएंगे वो मेरा प्लस में जाएगा। तो वो 30 क्वेश्चन आप इतना आराम से बनाएंगे कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगा, आप गलती भी नहीं करेंगे और आपका सही सही बनता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ को आप जरूर पालन करें। इसमें मार्क फॉर रिव्यू का इस्तेमाल जो स्टूडेंट भी किया है अब तक, उसका रिजल्ट होने का चांस ज़्यादा है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, गलती, वो आपको पहले गलती को हम लोग रिमाइंड कराते हैं। गलती कहाँ होता है, तो गलती नंबर 1, शुरू से बनाते जाते हैं लोग। तो शुरू से बनाने में क्या होता है, अगर आपका मान के चलिए शुरू में ही आपका मैथ आ गया 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में मैथ आ गया और ये मैथ आपका नहीं बन रहा है, तो इससे ही आप हो जाएंगे डिमोटिवेट, आपका धड़कन हो जाएगा तेज और आपको लगेगा कि बन ही नहीं रहा है। जो सवाल हो, सवाल को स्किप करना भी एक कला है। आपको ये जानना है कि मेरे से सवाल ये अभी में तुरंत में बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये चीज़ को हर हाल में आप गौर करें कि सवाल को आप स्किप करें। रेलवे जो है वो माइंड के साथ भी आपका खेलता है। तो गलती नंबर 2 जो है, अपना माइंड को आप रिलैक्स रखें। तो माइंड को रिलैक्स रखने का क्या तरीका है, आप शुरू से जब बनाते जाएंगे, जो जो सवाल बन रहा है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है उत्तर दिया गया, इसमें आपका गिनती जो है वो बढ़ते चला जाएगा और यही गिनती आपको बढ़ाना है। और मार्क में भी आपको चलते रहना चाहिए कि जो भी सवाल आप छोड़ के चले हैं, जो ना बने उसको रेड में रहने दीजिए, उसमें दोबारा आने का ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अटेम्प्ट जो है बहुत ज़्यादा लेने से बचिए, सही सही कीजिए। लेकिन अटेम्प्ट जो है एक और चीज़, 60 से नीचे तो आप कभी भी मत कीजिए। कोई भी एग्जाम में 60 से नीचे अटेम्प्ट करके आपको 100 में क्या ही मिल पाएगा। इसीलिए अटेम्प्ट कम का मतलब ये नहीं कि आप 55 बना के चलाए। तो ये भी आपका गलती नंबर 3 में आता है। तो गलती नंबर 3 में अटेम्प्ट कम के चक्कर में एकदम लो अटेम्प्ट जो होता है, ये भी आपका एक गलती है और वो भारी गलती है। अगर आप इसका इस्तेमाल किए तो आप एकदम अवश्य आपका सही सही आएगा, एकदम बढ़िया। तो ये जो प्लेट जो आपको दिख रहा है, इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इसका कोई भी सवाल को देखने के लिए। और पूरे में आप यही चीज़ कीजिएगा तो आपको बहुत आराम मिलेगा। कूल माइंड्स आप बनाइएगा। आपका जो आप यही बात जान लीजिए कि ये जो 90 मिनट जो है आप कितना पढ़े हैं वो तो आपका मेहनत है ही, लेकिन यही 90 मिनट आपका करियर जो है इसका डिसाइड करेगा। पूरा करियर को डिसाइड करने के लिए ये 90 मिनट अगर आप कूल नहीं रहे तो रेलवे आपका दिमाग से खेलेगा। शुरू में ही 1 से 10 तक में कुछ सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो आपका दिमाग को दही कर देगा। लेकिन अगर आप स्किप करके आगे बढ़ गए, बाद में आप बनाइएगा, यहाँ पर आपको लगेगा कि अरे 65 को तो मेरा बना हुआ है, तो फिर टेंशन क्या है। तो इस प्रकार आप सही सही बना सकते हैं। प्रयास है कि जो हम लोग जानते हैं उसको टिप्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएं ताकि आप सही सही कर सकें। जो तरीका हम बताएं वो तरीका आप मॉक टेस्ट में आजमा के देख लें और अपना स्कोर को आप एनालाइज करें। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो यही प्रीफेस में आपका होगा एग्जाम। लेकिन ये जो प्लेट है उसका आप इस्तेमाल हर हाल में करें, यहाँ जो बताया गया है। और सेव एंड नेक्स्ट करना नहीं भूलना है। केवल जवाब नहीं देना है बल्कि सेव एंड नेक्स्ट करना है। कोई भी जवाब में गलती टिक हो जाए, आंसर आपको मिटाना है, फिर से आपको जवाब देना है। कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको समय का ख्याल रखना है। और मेन आपको टिप्स यही है कि मार्क फॉर रिव्यू का पूरा इस्तेमाल आपको करना है हर हाल में आपको। और कोई भी तरह का दिमाग में आपको कोई भी अड़चन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये सभी टिप्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी लोगों तक यह टिप्स पहुंचाएं और मॉक टेस्ट में आप जरूर इस तरीके से टेस्ट देखें, आप देखें, फिर आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कितना स्कोर लाना है नहीं लाना है वो बाद की बात है, लेकिन तरीका जो है ये होना चाहिए कि जो सवाल बन रहा है उसको पहले बनाएं। एग्जाम में सवाल छोड़ना, सवाल को स्किप करना एक बहुत बड़ा आर्ट है और ये आर्ट जिसके में आया वो बहुत बढ़िया नंबर लाता है हर हाल में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन एक नए वीडियो में।